नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। फफूंद मुरादगंज रोड पर स्थित ग्राम गदनपुर के शीतला मंदिर पर बुधवार को जन्माष्टमी के पर्व को लेकर गांव वासियों में तैयारियों को लेकर उत्साह का माहौल दिखाई पड़ा और मंदिर को झालरों व गुब्बारों इत्यादि रंग बिरंगी पन्नियों से आकर्षक ढंग से सजाया गया, जिसमें अनेक देवी देवताओं की झांकियां सजाई गई, जिसमें श्री कृष्ण की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। और सी न्यूज़ संवाददाता विनय की रिपोर्ट। चतरा में लॉकडाउन का उल्लंघन कर बगैर मास्क संचालित दुकानों और वाहन संचालकों के विरुद्ध पुलिस व नगर परिषद की संयुक्त कार्यवाही। शहर में विशेष अभियान चलाकर काटा दर्जनों दुकानदारों और वाहन संचालकों का चालान। दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग के दिए निर्देश। नगर परिषद पदाधिकारी व थाना प्रभारी के संयुक्त नेतृत्व में चला अभियान। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। गोंडा में बाढ़ को लेकर गोंडा जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल ने दी जानकारी। ऊपरी क्षेत्रों में नेपाल राष्ट्र में हो रही बरसात की वजह से जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है और इस समय जो एल्गिन पर जल स्तर देखा गया है वो खतरे के निशान से 1 मीटर ऊंचा होकर बह रहा है, जिसमें हमारे नकैरा गांव है जो बंदे के अंदर पड़ता है, एल्गिन चरसड़ी बांध के अंदर पड़ता है। उसमें नकैरा गांव के 3 पूर्वे प्रभावित हुए हैं, जिसमें से जो वहाँ के पशु हैं उनको ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शिफ्ट किया गया है। लोगों के लिए पर्याप्त वहाँ पे व्यवस्था कराई गई है। जो उनको राहत किट बांटी जानी थी, राहत किट बांटी गई है, राहत सामग्री उनको दी जा चुकी है। उसके अतिरिक्त पानी पीने के लिए वहाँ पर टैंकर की व्यवस्था कराई गई है। सभी का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पशुओं की भी जाँच कराई जा रही है। वहाँ पर मेडिकल और पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से टीम हमारी तैनात हैं जो उनकी जाँच कर रही हैं। क्लोरीन की टैबलेट वहाँ पर दी जा रही है। पानी को उबालकर और क्लोरीन की टैबलेट डाल के उनको पीने की सलाह दी गई है। जो राहत और उपचार की व्यवस्था है वहाँ पर पर्याप्त हमने एल्गिन चरसड़ी बांध पे जो नकैरा हमारा कस्बा है, जो गांव है, उसके कराई है। उसके अतिरिक्त वहाँ पर आवागमन के लिए ज़रूरत के आधार पर नावों का भी तैनाती की गई है और वहाँ पर नावों में भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करते हुए भी चलाने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी अगर नाव में दिक्कत हो या फिर कहीं पर भी उसमें कहीं अगर ऐसी संभावना हो कि उसमें कोई क्षति है तो उस नाव को लगाने के लिए मना किया गया है। नाविकों को भी ट्रेंड नाविकों को ही लगाया गया है, जिससे कि कोई भी जान माल की क्षति ना हो। इसके लिए तरफगंज तहसील में भी जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है, पर हमारे सभी बंदे वहाँ पर भी सुरक्षित हैं, चाहे वो पीडी बांध हो, चाहे वो सकरौरा और भिखारीपुर हमारा तटबंध हो, जहाँ पर रिंग बांध बनाया गया था। रिंग बांध को भी हमने मजबूत किया है। वहाँ पर वो सैंडबैग लगाते हुए और वहाँ पर बोल्डर पिचिंग कराते हुए उसको मजबूत किया गया है। 24 घंटे तटबंधों की पेट्रोलिंग कराई जा रही है। वहाँ पर जितने लोग इससे प्रभावित हुए थे पहले उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया था और राहत सामग्री भी वितरित कराई गई थी। हमारी राजस्व की टीम के द्वारा बाढ़ नियंत्रण इकाई जो हमारी है, जो सिंचाई विभाग की इकाई है, और पीएससी के द्वारा लगातार बंदे की पेट्रोलिंग की जा रही है और उसको सुरक्षित बनाए रखने में हमारी टीम अभी तक सफल रही है। हमारी लगातार पेट्रोलिंग वहाँ पर जारी है और कहीं भी अगर कोई स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको तत्काल टैकल किया जा रहा है। ऐसी कोई इस समय कोई विषम परिस्थिति नहीं है, परंतु किसी भी जान माल की क्षति ना हो इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जनपद गोंडा में अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कहीं बंदों में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो या फिर हमारी पहुंच से कोई बाहर हो। जहां नावें लगाने की बात है वहां पर पर्याप्त संख्या में नावों के द्वारा आवागमन कराया जा रहा है। पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था कराई गई है, क्लोरीन की टैबलेट की व्यवस्था कराई गई है और पीने की पानी की भी व्यवस्था अतिरिक्त रूप से भी कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को आवश्यकता है उनको राहत किट भी दी जा रही है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। भारी बारिश होने की वजह से दूसरे राज्य का पानी मिठौडा नदी में आने से बारडोली से प्रसार होती मिठौडा दोनों किनारों से बह रही है, जिसमें मिठौडा नदी के तट किनारे रहने वाले लोगों को घरों में पानी घुसने से वहां के लोगों को स्थानीय प्रशासन ने वहां से स्थानांतरित करवाया गया। बारडोली से सी न्यूज़ संवाददाता राधा भरथानिया की रिपोर्ट। पावी जेतपुर के भिंडोल, सालोज और अंबाजुटी के रास्ते पर तंत्र की घोर लापरवाही की वजह से उच्च नदी के पुल का काम पूर्ण नहीं होने की वजह से बारडोली से लेकर कवाट पानवर तक
आने जाने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भिंडोल सालोज वच्चे उच्च नदी पर पुल બેઠાની કામગીરી આજની તારીખે પૂર્ણ થયેલ છે, પણ એપ્રોચની કામગીરીમાં તાંત્રિક ફેરફાર થવાને કારણે એપ્રોચની કામગીરી બાકી હતી, જેની મંજૂરી 23/6/2020ના રોજ મળેલ છે અને ઇજારદારશ્રીનો આ બાબતે સંપર્ક કરવામાં આવેલ છે અને કામગીરી ચોમાસાની ઋતુ પૂરી થયેથી તાત્કાલિક ચાલુ કરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે। છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પાટજોતર તાલુકાના સાલોજ ગામ છે। આ જે તમે બ્રિજ દેખાય છે આ મુખ્ય રસ્તો છે, મધ્યપ્રદેશથી ગુજરાત આ બોડેલી સુધી જોડતો આ મુખ્ય રસ્તો છે। અહીંયા આગળ આ કામ જે છે 3 વર્ષ પહેલાં ચાલુ કરવામાં આવ્યું હતું બ્રિજનું કામ, અને જે તે અધિકારીઓ 3 વર્ષ અહીંયા આગળ બોર્ડ માર્યું છે કે કામ પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે, છતાં પણ અહીંયા આગળ કામ પૂર્ણ થયેલ નથી। અને ક્યાંક ને ક્યાંક અમને આ ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યું એવું લાગી રહ્યું છે। સ્થાનિક નેતાઓના અધિકારીને તંત્ર દ્વારા અમારી દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી છે, છતાં પણ કોઈ પગલાં ભરવામાં આવેલ નથી। અને ક્યાંક ને ક્યાંક આ રસ્તો જે મુખ્ય રસ્તો છે અહીંયા આગળ આરોગ્ય શિક્ષણ લગતી અને જે સ્થાનિક રોજગારના જે માણસો છે એ રેગ્યુલર અહીંયા આગળ અવરજવર કરતા હોય છે, અને ચોમાસા દરમિયાન પણ ખૂબ જ અહીંયા આગળ અગવડ પડી રહી છે। અને અમે એટલી આશા રાખીએ છીએ કે ક્યાંક ને ક્યાંક તંત્ર અને સરકારના સભ્યો આ વસ્તુ ધ્યાનમાં દોરે અને આ કામ ઝડપથી પૂર્ણ થાય એવી અમે આશા રાખી રહ્યા છીએ। અત્રે સાલોજ ગામે ઉચ્ચ નદી પર આવેલું પુલ છે, જે છેલ્લા 3.5 વર્ષ પૂર્વે એનું ખાતમુહૂર્ત તો 4 વર્ષ પહેલું કરવામાં આવ્યું અને 6 મહિના પછી એનું બાંધકામ ચાલુ કરવામાં આવ્યું। તેમ છતાં 3.5 વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગયા, આ ચોથું ચોમાસું આવી ગયું, પણ હજી સુધી આ ઉચ્ચ નદી પરનો પુલ પૂર્ણ કરેલ નથી। આ ઉચ્ચ નદીથી સાલોદની ઉપરનો ભાગ જે છે તે એમપીને જોડતો મુખ્ય માર્ગ છે, અને અહીંયા 40 થી 50 ગામડાના લોકો અહીંયાથી મુખ્ય માર્ગથી પસાર થાય છે। અહીંયા જેવા કે સરકારી નોકરિયાતો છે, શાકભાજીવાળા છે, વાહન વ્યવહારના ધંધાવાળા છે, અમુક ખેડૂતો છે, બધું બોડેલીથી શાકભાજી માર્કેટથી માંડીને ખાતર બિયારણ દવા ટોટલી, અને બાકી રહે સ્વાસ્થ્યની વાત તો કોઈ બીમાર પડી જાય તો અહીંયા મોટી કોઈ હોસ્પિટલ નથી, અને સામે છેક જેતપુર માટે કાં તો બોડેલી જવું પડે, અને બોડેલી ગયા વગર કોઈને સારવાર મળતી નથી। એટલે માંદા માણસને પણ બોડેલી લઈ જવા પડે, અને એ બધી તકલીફો આ નાળાને લઈને આ બ્રિજ ન બનવાના કારણે ઘણી બધી તકલીફ અહીંની પ્રજા ભોગવી રહી છે। હું બીજી એક તમને સ્પષ્ટ વાત જણાવી દઉં કે સામેથી તે ગયા વર્ષની હજી તો થોડો સમય થયો છે, અને એ જ સમયે 108માં લઈને આવતા એમને પણ ખબર છે 108માં ડિલિવરી થઈ હતી, અને એ ભાઈ કોમામાં ગયા પછી એ સ્વસ્થ થોડા થયા। હાલ પણ એને ઘરે હું મળવા ગયો હતો, એની તબિયત એકદમ નાજુક છે। એ કોના પાપે? આ સરકારી કામો અધૂરા રહે છે, સરકારી કર્મચારી જે જવાબદાર અધિકારીઓ છે તે જોતા નથી, અહીંના સ્થાનિક એમએલએ પણ જોતા નથી, સ્થાનિક સાંસદો પણ જોતા નથી। એ તો રહી વાત ઠીક, પણ લો લેવાના પંચાયત બોડીથી માંડીને જિલ્લા પંચાયત તાલુકા પંચાયતના સદસ્યો પણ અહીંયા ધ્યાન આપેલ નથી, અને જેના કારણે આ કામ અધૂરું રહી ગયું છે। એટલે મારી એક ઈચ્છા એવી છે કે સરકાર તાત્કાલિક આ ઉચ્ચ નદી પર બનતો પુલ તાત્કાલિક ધોરણે કામ ચાલુ કરી જે તે ઇજારાદારને કામ સોંપે અને તાત્કાલિક પૂર્ણ કરાવે અને કામ પૂર્ણ થાય, જેથી પ્રજાને પડતી મુશ્કેલી દૂર થાય। પાટજોતર તાલુકાના સાલોજ ગામે ઉચ્ચ નદી પર આવેલો જે પુલ છે, છેલ્લા 3 વર્ષથી એનું ખાતમુહૂર્ત છેલ્લા 3 વર્ષ પહેલાં કરવામાં આવ્યું હતું, અને એનું કામ પૂર્ણ બતાવે છે। સરકારી તંત્ર દ્વારા બોર્ડ મારેલું છે કે 2018માં કામ પૂર્ણ થયેલ છે, પણ છતાં કામ પૂર્ણ થયેલ નથી, જે આપ જોઈ શકો છો। અને આ જે પુલ જે છે આ મેન મુખ્ય રસ્તો છે, છેલ્લા લગભગ 56 જેટલા ગામો 55 થી 56 ગામોને જોડતો મુખ્ય માર્ગ હોય, અને એમપીના લોકો બી આ માર્ગ પરથી પસાર થતા હોય છે। અને વરસાદી માહોલમાં આ જે નાનો પુલ છે, નાના પુલ પર પાણીનું વહેણ વધી જવાથી કલાકો સુધી લોકોને રાહ જોવી પડતી હોય છે, અને પછી પસાર થતા હોય છે, અને ઘણા ખરા બાઇકો અને એ નાના પુલ પરથી નીચે નદીમાં બી પડ્યા છે। આવા બી કિસ્સા બને છે। તો અમારી આ જે સરકારી તંત્ર છે એ સરકારી તંત્રને અમારી અપીલ છે કે જેમ छोटाउदेपुर से सीनियर संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के शाहपुर जट में पशुओं के मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों जिलों से पशुओं को लाया गया व किसानों ने पशुओं के मेले में भाग लेकर पशुओं की खरीदारी की। क्या नाम आपका? केपी जी, पशुओं का मेला है, कहाँ पे लगाया गया? क्या व्यापारियों के लिए व्यवस्था है? ये कुशेश्वर चोपड़ा शाहपुर जट जिला हापुड़ में लगाया गया है। तो लोगों के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर? लोगों के ठहरने की विशेष व्यवस्था है। जी।
लेंटर का मकान लिया हुआ है जी बना रखा है जी और व्यापारियों के बैठने और पशुओं के ठहरने की 24 बाई 60 के 5 पक्के टीन शेड है, 4 खेत की तारबंदी है और हरे चारे की व्यवस्था है, सूखे भूस की व्यवस्था है, पानी की चर की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, चौड़े साफ सुथरे रास्ते हैं हमारे पास। और हमारे पास जो है इस मेले में गजरोला, धनौरा, गोरखपुर तक के व्यापारी हमारे पास आए हैं। बागपत, मेरठ, वैट, डासना, नाहल, मसूरी, डवारसी और इस पशु मेले में व्यापारी भाई तो आते ही आते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं जो अपना माल खुद यहाँ बेच के जाते हैं, किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये गांव से थोड़ा सा हटके है, मेन हाईवे से भी हटके है। तो ये हमारे पास 60 बीघे ज़मीन की व्यवस्था है और 3000 से 3500 पशुओं की अभी फ़िलहाल में हमने व्यवस्था की है। डॉक्टर की बैठने की व्यवस्था है। हुलिया में जो हमारे हुलिया बनाते हैं उनके ऑफिस की व्यवस्था है। जो व्यापारी भाई और किसान भाई हमारे यहाँ आते हैं उनके घर से और यहाँ से घर तक की हमारी सब जिम्मेवारी हमारी है। जान माल की विशेष व्यवस्था है, साफ सफाई की भी विशेष व्यवस्था है। और यहाँ कोरोना के चलते हुए उसका सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हाजी बुंदू। हाजी जी, ये मेला है ये पशुओं का, कहाँ लग रहा है, क्या है? जुमरात की पैंट है, कुचेसर रोड, शाहपुर जट। जी पानी की व्यवस्था, न्यार की व्यवस्था, टीन सेट हैं, व्यापारियों को सारी सुविधा है यहाँ। जी, तो लगभग कितने पशुओं के लिए यहाँ व्यवस्था है? यहाँ पे कम से कम 2500 पशु की व्यवस्था है। 60 बीघे ज़मीन है हमारे पास। जी, बाउंड्री हुई हुई है, पानी की होद है, न्यार की होद है, भूस का कमरा है। तो कब से लगाई गई है ये पैट? 3 हफ्ते हो गए हैं इसे लगाए हुए। तो कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? मुरादनगर, बागपत, अटसैनी, रतुपुरा, वैट, बिलनशहर, गुलाउठी, हापुड़, अजराड़ा, मुरादनगर, पिठौर, लोनी, श्याना, बुगरासी, 12 बस्ती जी, और जितना भी पार का है गजरोले का जी, टोटल माल हमारे पास आया है। हरियाणा की भैंस बागपत की सब हमारे पास आई है। जो 51 बांखड़ी लैन है, बच्चा छोटा आया है, कट्टू भैंस हैं, हर बात की सुविधा मिलेगी यहाँ को व्यापारी के लिए। हापुड़ से सीनियर संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर शहीद जलाजीत यादव के यहाँ श्रद्धांजलि देने वालों का लगा रहा तांता। सिरकोनी विकासखंड के इजरी गांव निवासी शहीद जलाजीत के घर शोक संवेदना व्यक्त करने तथा श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। श्रद्धांजलि देने वालों में जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जौनपुर लाल बहादुर यादव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सरफराज खान, पूर्व सांसद मछली शहर लोकसभा तूफानी सरोज, पूर्व विधायक कैबिनेट मंत्री जगदीश नारायण राय, बसपा जिला प्रभारी डॉक्टर जेपी सिंह, डॉक्टर केपी यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष सपा डॉक्टर अवधनाथ पाल व अन्य सभी लोग मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि शहीद के नाम से सड़क और पार्क का निर्माण कराया जाएगा। जौनपुर से सीनियर संवाददाता कृपा शंकर यादव की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती के द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत युवक पर जानलेवा हमला करने वाले वांछित अभियुक्त को श्रावस्ती पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्रावस्ती से सीनियर संवाददाता देवेंद्र कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।